कठमुल्ला शब्द को लेकर के या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसको लेकर के अंबर जैदी क्या सोचती हैं? ऐतराज है या इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए अनंत, ये बहुत ही आपने उचित सवाल पूछा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू को लेकर बहस हुई, और यहाँ पर अगर हम कठमुल्ला शब्द को देखें तो कठमुल्ला शब्द का अर्थ होता है नकली धर्मगुरु या कोई चोला या चोगा ओढ़े हुए जो कोई भी इस तरह का कोई भी धर्मगुरु या मौलाना हो सकता है, जो कि असल में नहीं है। उनका जो इंटेंट था या जो उद्देश्य योगी आदित्यनाथ का था वहां पर यही था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काफी कार्य किया है, या फिर हम ओवरऑल सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की बात करें उस पे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। यहाँ पर योगी जी की इंटेंशंस देखने की जरूरत है। शब्द को आप लिटरली सोचें, विवाद शब्द पर है, विवाद इंटेंशन पर नहीं। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पर हमें इंटेंशन देखनी चाहिए कि उनका उद्देश्य है कि मुसलमान बच्चों को भी वही शिक्षा का समान अधिकार जो भारत के हर बच्चे को है वो मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, मैं खुद तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के और मैं चाहूँ कि मेरे समाज के बच्चे मदरसे में जाकर वो किसी लायक ना बने। आज जो भारत जिस स्थिति में है, एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है, देखिए अनंत, सबसे बड़ी बात यह है हम लोग एक मॉडर्न स्कूल से पढ़ के आते हैं। आज आप भी अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और हम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मदरसे से बच्चे निकल कर आते हैं वो एक ह्यूमन रिसोर्स, वो सिर्फ धर्म की शिक्षा तक रह जाते हैं, वो विज्ञान की शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और भारत के सामने आज यही सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो 12th के तक बच्चे हैं, जो आज अंडर 12th हैं, उनको किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, यही भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हाजी साहब मुझे बताइए क्या एतराज है इस बात को लेकर के? वो साफ कह रहे हैं कि भाई खाली उर्दू क्यों पढ़नी है आप लोगों को, आप स्कूलों में आइए, विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कीजिए। देखिए आनंद त्यागी जी के आपको एजुकेशन के मेरे फादर प्रिंसिपल रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान है इसका जी। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो उर्दू पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और जब वो इंग्लिश में आते हैं तो उनकी जो तलफ़ुज़ होता है उसका टक्कर हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं देता इंग्लिश बोलने में। और 1200 बच्चे पिछले 2 सालों में MBBS बने हैं नहीं मदारिस के। कोई शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो एक चीफ मिनिस्टर के होने की हैसियत से, क्योंकि वो शपथ ले रहे हैं। कटमुल्ला क्या होता है? कटमुल्ला शब्द का एतराज क्यों है? कटमुल्ला जो है एक ईजाद किया हुआ शब्द है, उससे किसी न धर्म से लेना, न इस्लाम से लेना, न किसी और से लेना। तो अगर धर्म से संबंध नहीं है फिर एतराज क्यों सर? ये देखिए शब्दों का, मैं कह दूं आपके लिए कोई बात गलत, ये किसी साधु के लिए कह दूं तो वो गलत बात होगी। साधु तिलक लगा रहा है, धोती पहन रहा है, वो उसका अपना कल्चर है। मौलाना टोपी लगा रहा है, कुर्ता पजामा। एक सेकंड सर, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को तो कहा नहीं किया। और आसाद साहब मुझे बताइए कि उन्होंने जो निशाना साधा विपक्ष के ऊपर साधा कि भाई इनके जो बच्चे हैं वो तो पढ़े अंग्रेजी स्कूलों में, इनके जो बच्चे हैं वो जाए विदेश पढ़ने के लिए, और यहाँ चाहते हैं खाली सिर्फ एक भाषा के पास जोर हो या सिर्फ मदरसों में पढ़ाई हो। देखिए सबसे पहले मुझे इस छत पर ऐतराज है, कटमुल्ला। क्या हम किसी साधु संत को बेरुपया कह सकते हैं? कहा जाता या योगी को कौन कहता है? जाता है एक मुसलमान का नाम लो। नहीं, एक को ना जिसको ढोंगी कहा जाएगा, नहीं उसको साथ स्वामी योगी, नहीं उसका नाम नहीं है। हुक्मरानी की किसी साधु को इनकी जरूरत है, इनकी जिम्मेदारी। अगर कोई मुसलमान कटमुल्ला कहता है सही होता है अपने निगाह में? मुसलमान कहे हिंदी गलत और हिंदू कहे नहीं, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए वह मुख्यमंत्री और जो योगी भी है जिनने घर बार छोड़कर त्याग दिया, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा? नहीं है, ऐसा जो है वो प्रयोग करेगा जबान का, कटमुल्ला कहेगा। हमने आज तक बता दिया किसी मुसलमान ने जो धार्मिक नेता हो, किसी ने किसी भी योगी उसकी समाज में जो पदवी है, स्वामी है, शंकराचार्य है या हेड गुरु ग्रंथ है, किसी के बारे में कोई शब्द का इस्तेमाल किया हो तो आप रिकॉर्डिंग करके मुझे दिखा दीजिए। ये प्रयोग करना एक मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश को, कि वो किसी मौलाना को कह रहे हैं? नहीं, क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है ये कटमुल्ला शब्द से? किस लिए किया जा रहा है ये? क्यों उस शब्द में नहीं, हम कहते हैं योगी ढोंगी है, आप उसको जोड़ रहे हैं इस्लाम से। नहीं, ये इस्लामी बात गलत है। कटमुल्ला किसको कहते हैं? जो धार्मिक हो, इनके मुताबिक ये जो कहते हैं जो धर्म का अनुयायी हो, जो धर्म पर चलता हो, एक सेकंड उर्दू का शब्द पर जो कहा, अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर 20 जबानों में ट्रांसलेशन करने का ऑर्डर दिया स्पीकर ने, जिसके अंदर उर्दू भी है।
इसको इन लोगों को अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए, स्पीकर से ओम बिरला जी से लेनी चाहिए, जिन्होंने कार्रवाई उर्दू की किया है कि वो दी जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मिनिस्टरों को। और ये कर एक सेकंड और अभी ये बात कहते हैं कि अभी कहा अंबर देदी ने कि उर्दू वाले कुछ करते नहीं है। मैं बता दूं राजेंद्र प्रसाद बाबू वालों पर नहीं कह रही, वो मदरसे वालों पर कह रही है सर। वो मदरसे वालों पर कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं उनकी सोच का। मैं बता रहा हूं ना आपको, आपके एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम मदरसे पढ़े हुए व्यक्ति है जो इतना बड़ा साइंस बना, जिसने इतना बड़ा काम कर दिया हिंदुस्तान में, जिसका पूरी दुनिया में नाम है। राजेंद्र बाबू, और सुनिए जबान बराबर की थी, नहीं जबान उर्दू की बराबर करते हैं। देखिए अनंत, जो अभी असदी साहब ने जिस मदरसे की बात की जहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद पढ़े थे, वो मदरसे और हुआ करते थे, आज के मदरसे कुछ और है। उस वक्त मदरसे होते थे नॉर्मल जनरल स्कूल जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पे हर धर्म के लोग जाते थे। आज के जो मदरसे हैं वहां पर दीनी तालीम पे ज्यादा फोकस है और बच्चों को एक इस तरह के एक टनल व्यू उनको मिलता है, क्योंकि वो दूसरे धर्म और दूसरी तरह के बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं है। उनको नहीं पता होता है कि हम कोएग्जिस्ट कैसे करें या दूसरे धर्मों की कैसे इज्जत करनी है। बहुत सारे यही सिखाते हैं मदरसों में। नहीं अपनी रात सर, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक सेकंड अंबर, मैं एक बात बताता हूँ सर। आजादी साहब सुनिए, एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आठ से क्या पढ़े क्योंकि फारसी क्या है ना, तो यहाँ भाषा की तो दिक्कत है नहीं। शो आता है रात को 9 बजे जी न्यूज पर डीएनए, उस पर हम लोगों ने मदरसों का डीएनए टेस्ट किया था। बुनियादी बातें करनी शुरू करी थी कि अंतरिक्ष के अंदर कितने ग्रह होते हैं, सूरज ग्रह है, तारा है, और मदरसों में गए थे सर। और यकीन मानिए जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां वहां पर आ गई थी, वो इस बात का सही उत्तर नहीं कर पाए थे। उनका कहना है खाली ये था कि मुझसे आप इस्लाम के बारे में पूछो, मैं खाली वही बताऊंगा, विज्ञान की बातें करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप किसी छोटे सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कितना बड़ा, हम आपसे पूछ रहे हैं आपने तालीम हासिल की है, हम आपसे पूछ रहे हैं आप बता दो इस जमीन से कितना बड़ा बताएं जरा। आपने एजुकेशन हासिल किया, बताइए। मैं कह रहा हूँ फिलहाल कठमुल्ला टेस्ट कर लेते हैं। आपने कहा कि वो मदरसे में टेस्ट किया गया, आपसे पूछ रहे हैं आप पढ़े लिखे हो तो बता दो कि सूरज मैं कह रहा हूं सर, बस एक सेकंड हाजी खान साहब, मेरे साथ सामान्य ज्ञान का आपको जितना टेस्ट करना होगा आप बिल्कुल कर लीजिएगा सर। मैं आपके सामने खुले तौर पर बैठूंगा, आप विज्ञान को जुड़ी हुई जितनी जानकारी आप पूछना चाहेंगे मेरे पास उत्तर होगा, मैं सबका दूंगा सर। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये नहीं कि अनंत को जानकारी कितनी है, फिलहाल ये है कि जो सीएम ने इस्तेमाल किया शब्द, उस पर विवाद क्यों है। त्यागी जी, उर्दू जबान वो है कि जब देश बटा और जब ये हुआ कि हिंदुस्तान में कौन सी भाषा रहेगी, तो उर्दू और हिंदी के बीच में वो वोटिंग हुई और एक वोट से हिंदी जीती, उर्दू एक वोट से हार गई, और इसलिए हिंदी राष्ट्रीय भाषा और उर्दू दूसरे नंबर की राष्ट्रीय भाषा। सिर्फ उर्दू जबान सिखाना चाहते हैं, उनको भी अधिकार है कि वो उर्दू, अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स हर तरह के भाषा बिल्कुल सिखाया जाना चाहिए। मतलब मुझे बताइए सर, 1200 बच्चे एमबीबीएस में 1200 बच्चे बक्सा, मुझे सब ये बताइए सर, 5 लोग हैं इसमें, मैं बिल्कुल आपकी बात मुझे बताइए कठमुल्ला शब्द का शाब्दिक अर्थ जो मैंने सुना सर, जो मैंने पढ़ा वो ये सुना कि जिसको कि अधकचरा ज्ञान हो, जिसको दीन का अधूरा ज्ञान हो, लेकिन आकर लोगों के सामने बने कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। किसी के ये कह देने से, कठमुल्ला कह देने से मुस्लिम कम्युनिटी का मोरल डाउन होने वाला है नहीं। हालांकि इंटेंशन जो है योगी जी की हमेशा जो है मुसलमानों को की जो मोरल है उसको डाउन करने की रही है, चाहे वो लब जिहाद हो, चाहे जो है कहते हैं बुलडोजर जो है की राजनीति हो उनकी, चाहे ये कठमुल्ला कहने वाली बात हो, मगर मुसलमान जो है तरक्की कर रहा है हिंदू भाइयों के साथ में रहकर, और वो करता रहेगा जी। इनके कठमुल्ला कह देने से कुछ होता नहीं है। हाँ। अब सर मुझे एक बात समझाइए, आपने बात कहा कि भाई योगी इतना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का मोरल जो डाउन कर दिया जाए। कभी जिहाद नए नए जो शब्द कर दिया था, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी पानी जिहाद, ये वाले जिहाद, लैंड जिहाद, इनकी बातें करके, कभी बुलडोजर एक्शन से। लेकिन ये तो सर प्रशासनिक काम है ना, अगर बुलडोजर एक्शन कहीं हो रहा है अवैध कब्जे पे तो सबके साथ हो रहा है।
नहीं, उसमें आप खाली मुसलमान ये को क्यों लंबी बता रहे डिबेट है, मैं आपको हैं? बता ये देता विक्टिम कार्ड कहां से हाँ, सर? मैं बताता हूँ, ये लंबी डिबेट है। हाई कोर्ट ने सर, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को मत चलाओ या हिंदू पर मत चलाओ। हाई कोर्ट क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मस्जिद और में क्या हुआ है? वो जो आप कहा पढ़ते है, नहीं है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप है एक लोग की तर्जुमानी वो करते हैं। मैं कह रहा हूं आप सर, वो पढ़ते सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा है। है सर। कुशीनगर की मदनी मस्जिद का क्या मामला है? उसको क्यों आप नजरअंदाज करते हैं? असादी साहब, वो गाइडलाइन हाई कोर्ट की नहीं, वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट हाँ, की है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट सुप्रीम कहते कोर्ट हैं, ने अधिकारियों अधिकारियों को मानना का नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब भी मांग जो लिया। आदमी कटमुल्ला बोल उसको भी सकता है, कहिए, तो उसको वो भी illegal नजीर बुलडोजर बनाइए। नहीं चला सकता क्या? हाँ। जो आदमी कटमुल्ला बोल रहा है, मुसलमानों को गलत टर्मिनोलॉजी यूज करके खिताब कर रहा है, तो वो अच्छा मुझे इससे बताइए, साफ उस जाहिर वक्त होता है पर कि वो विधानसभा के अंदर कामरान मलिक साहब, उस समय विधानसभा के अंदर क्या किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी मौलाना को टारगेट करके बोला गया? तो कहीं ना क्या कहीं विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या किसी हिंदू को, अखिलेश यादव को कहना नुमाइंदा कह दिया? अखिलेश यादव इस्लाम मानते हैं सर क्या? नहीं, वो यही अखिलेश नजीर यादव पेश इस्लाम की जा मानते रही हैं है क्या? ना, इलेक्शन सर पे अखिलेश उनको यादव नजीर इस्लाम बनाई मानते जा हैं रही है, क्या? उनको अखिलेश मिसाल यादव तो बनाई हिंदू जा है। रही है। अखिलेश यादव जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी पार्टी वो तो के हिंदू है। अपोजिशन लीडर अभी गए थे गंगा कहते नहाने के हैं, लिए। अंग्रेजी के साथ उर्दू भी पढ़ाओ तो पूरी संस्था को बदनाम कर रहे हैं योगी जी। वो सम्मानित इसमें है, देखिए, असदी साहब, अखिलेश यादव जी सबसे बड़ा जो वो दोष है ना, वो सम्मानित है, उनके साथ उन मुसलमान ऐसी प्रोफेसरों का जबान है करती जो स्टेज पे चढ़ के उर्दू की वकालत करते एक हैं। सेकंड जरा कुछ कह रहे हैं। सुनिए 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 असदी साहब, मैंने बहुत से उर्दू के ऐसे प्रोफेसर्स को देखा है, नाम भी ले सकता हूं लेकिन नाम नहीं लूंगा, सब मेरे दोस्त हैं। स्टेज पे चढ़ के हाई उर्दू करते हैं, उनके अपने बच्चे नंबर 1 के जो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहां पढ़ते हैं। मतलब कहने का यह है, देखिए उर्दू बहुत प्यारी जबान है और उर्दू लश्कर एक ऐसी जबान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उससे वो पैदा हुई, तो उर्दू बहुत प्यारी जबान है। लेकिन अब सिस्टम क्या है, उर्दू पढ़िए बतौर एक सब्जेक्ट, उर्दू पढ़िए बतौर एक सब्जेक्ट, लेकिन अगर आपको पायलट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको दूसरी जबानें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो। अच्छा, हिंदी हो, संस्कृत हो, जबानें सारी प्यारी होती हैं। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। पंडित गोपीचंद नारंग इतने बड़े किसी जबान पर किसी की बकौती नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी जबान पर किसी की बकौती नहीं है, भाषा चाहे कोई भी हो। संस्कृत बड़ी प्यारी जबान है। सुनिए एक मिनट, 8वीं जमात में मेरे पास संस्कृत थी, मेरे 100 में से 96 नंबर आए थे। 4 नंबर मैंने टीचर से पूछा काय के काट लिए, कहने लगी 2 हलंत के 2 विसर्ग के काट लिए। जबान किसी की भी तो हिंदी भी मजबूत होनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी भी अच्छी सीखनी चाहिए थी आपको। देखिए, ये सारी प्यारी जबानें, हलंत और विसर्ग को अगर आप व्याकरण में छोड़ देंगे तो बड़ा नुकसान है सर, तभी तो नंबर कट गए है ना।